बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PPSC 2024 कन्वर्ट टू रेडिकल फ्रॉम x टू a डिवाइडेड बाई b इज, इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये मैंने फ्रॉम लिखा हुआ है, फॉर्म। तो मेरे पास है x रेज टू पावर 2a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। इसको रेडिकल में, रेडिकल किसको कहते हैं, ये होता है हमारा रेडिकल। ठीक है, अगर ये जो है ना रेडिकल, अगर यहाँ में मैं x लिख दूँ तो ये रेडिकल, इसको हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो इसको मैं लिखूँगी 1/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x है, ठीक है, 2a को अलहदा कर लेते हैं, 1/b को अलहदा कर लेते हैं। देखें ना, 2a डिवाइडेड बाई b, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 2a को सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 1/b को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह मैंने 1/b को सेपरेट कर लिया, 2a को सेपरेट कर लिया, तो x 2a इधर आ गया। देखिए 1/3 था तो रेडिकल 3 था, अगर 1/b है तो रेडिकल क्या होगा, b। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ये वाला। इज इट क्लियर। अच्छा, ये जो जुलाई में हुआ था 2024 में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग वाले पेपर का। ax + 2y = 5, 3x - 6y = 20 इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अबव a इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब ये वाला जो a है ये कॉन्स्टेंट है। इफ़ द सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर से हमने फाइंड ax + 2y = 5, तो दूसरी इक्वेशन है 3x - 6y = 20। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये देखें ना, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर है। लीनियर वो होती है जिसमें वेरिएबल कोई पावर जो होती है हमारे पास 1 होती है, और ये 1 सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसको सोल्व करने का मेथड यही होता है, इसके कोफिशिएंट जो है ना वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। वो कैसे हम निकालते हैं, तो उसके कोफिशिएंट निकालने का मेथड ये है, a1/a2 = b1/b2। a1 फर्स्ट कोफिशिएंट जो कि a है हमारे पास, a2 नीचे वाले का फर्स्ट जो कि 3 है, b1 2 है, b2 -6 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमें चूँकि एक ही ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, 2/-6, 3 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 2 से कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास पीछे बचा है ये वाला माइनस और 1। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन थी। उन्होंने हमें बोला था कि a कांस्टेंट है और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। तो 1 सोल्यूशन वाली जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, इसके जो कोफिशिएंट फाइंड करने का बहुत इजी सा मेथड है। मतलब फर्स्ट का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाली इक्वेशन का फर्स्ट का कोफिशिएंट = सेकंड, और सेकंड मतलब y के कोफिशिएंट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a है, नीचे वाली में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट +2 है, और नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -6 है। इससे a निकालना था, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सबको सॉल्व किया तो ये सब कैंसिल आउट हो गए हैं, क्योंकि 2 3 = 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, और -1। तो इसका एग्जैक्ट आंसर था आंसर ए।
अच्छा, पीपीएससी का ये क्लब पेपर था 28 जुलाई 2024 को इवनिंग वाला। विच इज़ द टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 11, 20, 29 सो ऑन इज़ 290। इसमें हमने टर्म का बताना, तो टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने टर्म निकालनी है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट होती है ना, ये हमारे पास, मेरे पास क्या है 2, 11, 20, 29 सो ऑन 290। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 होती है, जो ये लास्ट वाली टर्म होती है ये होती है हमारे पास AN जो कि 290 है। और हमें क्या चाहिए, और हमें N से हमारी टर्म होगी और हमें चाहिए डी होता है दोनों टर्म्स का, फर्स्ट वाली 2 टर्म्स का डिफरेंस। इन सारी टर्म्स के अंदर डिफरेंस सेम ही होगा। 11 और 2 में डिफरेंस क्या होगा, डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 11 माइनस 2 क्या होगा, विच इज़ 9। ठीक है, तो टर्म निकालने का फार्मूला ये होता है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N-1 इंटू डी। ठीक है, एन टर्म हमारे पास क्या है 290, A1 मेरे पास 2 है, N हमने फाइंड करनी है, 1 की जगह पे 1, और डी मेरे पास 9 है। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 290 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। n को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9। 290 में से 2 माइनस किए तो ये आ जाएगा हमारे पास 288, 9n माइनस n। अब इस 9 को उठा के इधर ले आएंगे, 288 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। 88 के अंदर 9 ऐड करेंगे, 8 8 16 होते हैं, और एक पर 17 मतलब 297 आई थिंक। 288 प्लस 9, 8 और 9 17, तो कैरी इधर आ गया, 9 और 2 297। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हम इसको 9 के टेबल पे कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है। फिर अच्छा, तो 9 के टेबल पे अगर हम करेंगे, 9 1 ज़ा 1, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 1, 9 3 ज़ा 27 और ये है 29 7 8 9, तो यहाँ पे आ गया 2 कैरी, 9 3 ज़ा 27, तो 33 जो है ये हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी डी वाला 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्लब पेपर हुआ था 28 जुलाई को 2024 को। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 20, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10, मैंने 2 नंबर ले लिए, एक मैं ए ले लेती हूँ, एक को बी ले लेती हूँ, इन दोनों का सम क्या है 10। देयर प्रोडक्ट इज़ 20, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 20। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। देखिए, इन दोनों का सम 10 है, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a हो जाएगा, और बी का रेसिप्रोकल 1/b हो जाएगा। अच्छा, ये तो फाइंड करना, इनका रेसिप्रोकल का सम जो है वो क्या करना है हमें फाइंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों के
डिनोमिनेटर के अंदर ए और बी का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास ए भी आ जाएगा। ए से तो बी 1 ज़ा 1, बी आ गया, तो बी से गया तो ए 1 ज़ा ए आ गया। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं है। अच्छा बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 10 है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, 10 1 ज़ा 1, 10 2 ज़ा 20, तो आंसर हमारा आ गया है 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर था ये भी 28 जुलाई को ही हुआ था इवनिंग में, मैंने भी दिया था ये पेपर। द सम ऑफ द टू नंबर इज़ 10, देयर प्रोडक्ट इज़ 20। दो नंबर लिया, उनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है। हमने फाइंड करना है रेसिप्रोकल का सम। तो 1/a प्लस 1/b ये रेसिप्रोकल है, इनका एलसीएम लिया, सोल्व किया। a प्लस b प्लस a इक्वल होता है a प्लस b के, मतलब a प्लस b प्लस a लिख लें तो मतलब एडिशन के अंदर हम किसी को भी आगे पीछे कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस b की वैल्यू 10 है, ए बी की वैल्यू 20 है जो कि गिवन है। तो 10 1 ज़ा 1, 10 2 ज़ा 20, 1/2, तो ये इसका आंसर होगा।